यह कहानी एक छोटे जादुई गांव में रहने वाली परी की है, जिसका नाम था गुलाबो। गुलाबो का रंग गुलाब के फूल की तरह हल्का गुलाबो था और उसकी पंखें पारदर्शी, चमकदार और बेहद सुंदर थी। वह हमेशा गुलाबो रंग की प्यारी सी ड्रेस पहना करती थी, जो उसकी मासूमियत को और भी निखारती थी। गुलाबो की आदत थी कि वह रोज सुबह उठकर अपने बगीचे में ताज़ा फल इकट्ठा करती, विशेष रूप से रसदार रसभरी, जिसे वह गांव के बच्चों में बांटती थी। गुलाबो का घर एक सुंदर छोटे से कुटीर में था, जो गुलाब के फूलों और जादुई पौधों से घिरा हुआ था। उसका बगीचा जादुई था, जहां वह अपनी जादुई शक्तियों से पौधों को खिलाया करती थी। उसकी जादुई शक्तियों से हर पौधा और फूल खिलखिलाता रहता और पूरे बगीचे में ताजगी भरी खुशबू बिखरी रहती। गुलाबो का दिल बहुत बड़ा और दयालु था। वह हर किसी की मदद करती थी। गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ अच्छा करती रहती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था, जिसमें सभी लोग एक साथ मिलकर खुशियां मनाते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के लोग चिंतित थे, क्योंकि उत्सव के लिए जरूरी रसभरी की कमी हो गई थी। गुलाबो ने देखा कि गांव के लोग परेशान हैं, तो वह तुरंत अपने बगीचे की ओर गई। उसने देखा कि उसके बगीचे में भी इस बार रसभरी कम थी। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तभी उसे अपनी जादुई शक्तियों का ख्याल आया। उसने अपनी पंखों को फैलाया और धीरे धीरे बगीचे के बीच में खड़ी हो गई। गुलाबी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए बगीचे के पौधों से बात करने लगी। प्रिय पौधों, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, गुलाबो ने कोमल आवाज में कहा। गांव में उत्सव होने वाला है, लेकिन हमारे पास रसभरी की कमी है। क्या तुम थोड़ी और रसभरी पैदा कर सकते हो? बगीचे के सभी पौधे गुलाबो की बात सुनकर खिलखिला उठे। थोड़ी देर बाद जादू से पौधों पर बड़ी बड़ी रसदार रसभरी उगने लगी। गुलाबो ने मुस्कुराते हुए अपने बास्केट को रसभरी से भर लिया और गांव की ओर चल पड़ी। गांव के लोग जब गुलाबो को रसभरी के साथ आते देखे, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। बच्चे दौड़कर गुलाबो के पास आए और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। गुलाबो ने सभी को रसभरी दी और फिर से अपने प्यारे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। उस दिन गांव में शानदार उत्सव मनाया गया और सबने गुलाबो की उदारता और उसकी जादुई शक्तियों की तारीफ की। गुलाबो ने मुस्कुराते हुए देखा कि कैसे उसके छोटे से कार्य ने पूरे गांव में खुशियां बिखेर दी। उसने सोचा कि असली जादू दूसरों की मदद करने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में ही है। और इस तरह गुलाबो अपने छोटे से गांव में सभी के दिलों में और भी गहराई से बस गई, हमेशा मदद के लिए तैयार, हमेशा मुस्कान बांटने वाली।